My name is Dr. Ravi Shekhar Jha and I am working as a senior pulmonologist at Fortis Hospital फरीदाबाद। अभी न्यू ईयर का और क्रिसमस का टाइम आने वाला है। इसके अंदर ऐसा देखा गया कि लोग सेलिब्रेट करते हैं और काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एक दूसरे से खड़े रहते हैं। हमें ये भी पता है कि कोविड का खतरा पिछले कुछ दिनों में थोड़ा बढ़ा है। एक नए टाइप का स्ट्रेन ओमाइक्रॉन रिपोर्ट किया गया है, जिसको ऐसा माना जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कंटेजियस है एग्जिस्टिंग वेरिएंट से। तो हमें इससे खुद को कैसे बचाना चाहिए? हम सबको ये चीज़ अभी तक क्लियर हो चुकी है कि जो ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल थे कोविड से बचने के, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको कहते हैं, वो आज भी उतनी ही सही है जितनी पहले थी। इसके तीन तरीके होते हैं, तीन बेसिक तरीके होते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के अंदर। पहला, हैंड हाइजीन या हैंड सैनिटाइजेशन। हैंड हाइजीन या हैंड सैनिटाइजेशन में हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कई बार पेशेंट सिंपल पानी से अपना हाथ धो के उनको लगता है कि अब वो इन्फेक्शन फ्री है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो कोविड का इन्फेक्शन एक से दूसरे को लगता है वो बेसिकली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। मतलब उनके हाथ पे ड्रॉपलेट्स रहते हैं या सरफेस पे ड्रॉपलेट्स रहते हैं, जिसको अगर वो नाक या मुंह को टच करते हैं तो उनके इन्फेक्शन टेबल या सरफेस के थ्रू उनके अंदर जा सकते हैं। जब आप सोप से हाथ धोते हैं तो सरफेस टेंशन की वजह से ये ड्रॉपलेट डिसइंटीग्रेट या इनएक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे कि वो दोबारा वापस कंटेजियस नहीं होते। आपको इन्फेक्शन कराने का पोटेंशियल बहुत कम हो जाता है। दूसरा तरीका जो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कोविड से बचने का, दैट इज़ सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसा देखा गया है कि जिस इंसान को इन्फेक्शन है, अगर वो छींकते हैं खांसते हैं तो उनके सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट उनके सबसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं। जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ती है वो ड्रॉपलेट्स का या तो साइज़ कम हो जाता है या फिर वो इन्फेक्टेड नहीं रहते या वो ज़मीन पे गिर जाते हैं। तो 2 फीट का डिस्टेंस रैंडम डिस्टेंस नहीं है, एक ऐसा डिस्टेंस है जहाँ तक कि देखा गया है कि मैक्सिमम इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट उस 2 फीट के डिस्टेंस को क्रॉस करने से पहले ही ज़मीन पे गिर चुके होते हैं। कई बार सपोज़ किसी ने काफ़ी ज़ोर से छींका या खांसा तो उनके ड्रॉपलेट्स 2 फीट से ज़्यादा डिस्टेंस भी ट्रैवल कर सकते हैं। उस केस में आपको क्या प्रोटेक्ट करता है? उस केस में आपको आपका मास्क प्रोटेक्ट करता है। सपोज़ आप किसी रैंडम जगह से जा रहे हैं जहाँ पर कोई आपके सामने इन्फेक्टेड इंसान है, अगर वो बात कर रहे हैं और आपने नॉर्मली भी क्रॉस किया तो वहाँ से भी आपको इन्फेक्शन लगने का खतरा है। तो अगर आपने मास्क पहना हुआ है तो आप इन्फेक्टेड इंसान के आसपास से भी गुजरेंगे तो इन्फेक्शन होने का खतरा आपका कई हद तक कम हो सकता है। इन तीनों चीज़ को फॉलो करते करते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपना फुल्ली वैक्सीनेशन शेड्यूल लगवा के रखिए। ध्यान दीजिए कि कोई भी वैक्सीन की डोज आपकी मिसिंग ना हो। इन चीज़ों को फॉलो करते हुए, हाई प्रोटीन डाइट को लेते हुए आप कोविड के खतरे को खुद से काफ़ी हद तक दूर रख सकते हैं। थैंक यू।